नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर अपनाओ जयपुर। मैं हूं आपके साथ मोहित। राजस्थानी लोक और हास्य मंचों पर लोगों को हंसाने वाला चेहरा आज खुद गहरे दर्द के साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। पन्या सपेटा उर्फ दीपक मीणा, जिनकी आवाज कभी ठाकों की वजह से बनती थी, आज उसी आवाज में सवाल है, गुस्सा है, टूटे हुए पिता का दर्द है। पन्या सपेटा के बेटे की संगीन मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ दिया, बल्कि सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दीपक मीणा साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। उनका आरोप है कि यह एक सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। बेटे की मौत के बाद खामोश बैठने के बजाय पन्या सपेटा सड़कों पर उतरी। बीती रातों उन्होंने कैंडल मार्च निकाली, लेकिन वह मार्च सिर्फ शांति के लिए नहीं था, यह इंसाफ की पुकार थी। और आंखों में आंसू और आवाज में आक्रोश लिए दीपक मीणा ने कहा, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन जो लोग दूसरों के बच्चों की जिंदगी खत्म करने की साजिश रचते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उस बच्चे से जलने वालों ने एक मित्र जो उसके दोस्त के रूप में आया, जिसको मैं अपना बच्चा समझता था, उसके कुछ साथियों ने मिलकर के, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई फांसी लगाई है। हाँ, ये जरूर है साफ साफ कि उसकी हत्या करके और उसे खुदकुशी का रूप दिया जा रहा है, उसे पॉइजन दिया गया। मित्रों, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर ढंग से आई तो ये ही निकलेगा। और ये किसी ने हमसे, हमारे बच्चे से दुश्मनी निकाली है। अगर कोई आपका मित्र है तो क्या उसके लिए मित्र दूसरा कमरा रखता है क्या? उसके पास ही तो सोएगा, उसके पास ही तो उठेगा बैठेगा। लेकिन वो दूसरे कमरे का मतलब ये था, जहाँ पर जिस होटल के अंदर ये मर्डर किया गया है, वहाँ पर ऊपर भी 2 कमरे हैं, जिसमें एक में गोदीप को लटका दिया गया और बगल वाला खाली था। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग पहले से ही तय की गई थी कि ऐसा करना है। मैंने गोदीप से फ़ोन किया, बात की, बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? बोला, पापा मैं अपने दोस्त के साथ ही रुक गया, मैं सुबह आऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे विश्वास था दोस्त भाई से भी ज़्यादा होता है, विश्वास भाई से भी ज़्यादा होता है। सुबह जब 10 बजे आया तो वो बिल्कुल उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने ये सोचा कि मैं से डांटूंगा, इसलिए डर रहा है। वो आके और उसने कहा पापा डॉग, और इस तरह से वो बच्चा आके बैठ गया। मैंने उसके सर पे हाथ रखा। उसके बाद वो एक पराठा खा के निकला। मैंने कहा जा रहा है? बोले मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, कोई काम है, ऐसे कह के निकल गया। अगर मुझे पता होता कि ये घर से जाने के बाद लौट के नहीं आएगा तो मुझसे कभी नहीं भेजता बच्चों। उसके बाद शाम को 6 बजे मुझे मिस कॉल नज़र आती है। मैं गोविंद देव जी के आमेर के अंदर कबूतरों को मच्छी का आटा खिलाने के लिए रोज़ जाता हूँ। एक दिन कभी कभी छूट हो जाती है, रोज़ाना मेरा एक गुरु महाराज की सेवा करता हूँ। तो मैं वहाँ गया हुआ था। जब मिस कॉल देखी गोविंद देव जी के मंदिर में, मैंने फ़ोन किया उसके मित्र को कि भाई क्या हुआ? बोला गोदीप से बात करा, तो उसने कहा गोदीप तो है नहीं। मतलब गोदीप तो है नहीं। मैंने कहा रात दिन तेरे साथ रहता है, तू जब चाहे जब उसे अपने साथ ले जाता है। रात को रुका तेरे पास, तुझे नहीं पता तो किसको पता? बोला मैं अंकल मालूम करता हूँ। उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद फिर फ़ोन आता है। बोला मैंने 2-3 जगह मालूम कर लिया। अब आप बताओ क्या 2-3 जगह मालूम कर सकते हैं? और जबकि ये कह रहा था कि गोदीप का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आने के बाद फिर उसको कैसे पता? जब मैंने पूछा कि और जगह ट्राई कर, बोला अंकल मैं ट्राई करता हूँ। और फिर 2-3 मिनट बाद ही फिर वापस फ़ोन करता है। मेरे पास टाइमिंग भी है। वो कहता है कि मैंने पता लगा लिया, वो किसी होटल में रुका हुआ है। अब मित्रों आप ही बताओ, जो दोस्त जिसको पहले पता नहीं, अचानक कैसे पता चल गया कि वो होटल में रुका हुआ है? साफ साफ षड्यंत्र मालूम पड़ता है। उसके बाद मैंने कहा भाई तू जाके मेरी बात करा। होटल पे जाके मेरे को बोलता है कि दरवाज़ा बंद है। मैंने दरवाज़ा बंद है तो खटखटा दे, मेरी बात तो करा। और फिर बाद में ड्रामा करता है, अंकल फटाफट आ जाओ, अंकल फटाफट आ जाओ। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पे बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, बहुत सारे तमाशबीन लोग खड़े थे, कौन मर गया कौन नहीं मरा, और मैं अंदर धाड़े। उससे जब मैं वहाँ होटल पे पहुँचा, उससे पहले पुलिस के कई फ़ोन आए मेरे पास, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं गाड़ी भी चलाऊँ, तुमसे बात भी कराऊँ।
मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आ रहा हूँ, डाल दो आप लोकेशन। और उस दोस्त ने मुझे लोकेशन डाली। लोकेशन डालते ही मैंने अपने बड़े बच्चे को कहा कि छोटे भाई उस फला फला जगह है जहाँ मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, जाके देख क्या हुआ। कर्ज को आत्महत्या की वजह बताने वाले अफवाहों को भी पन्ना सपेटा ने सिर से खारिज किया है। उनका कहना है कि बेटे ने मात्र 30 से 35,000 रुपए का लोन लिया था, जिसे वह चुका चुका था। बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहा था। उसके लिए लोन लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन लोन नहीं मिलने से उसके बावजूद वह संघर्ष कर रहा था। हार मानने वालों में से नहीं था मेरा बेटा। पन्ना सपेटा का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई भी संदेह के घेरे में है। उनका कहना है कि उनके विरोध के बावजूद सबको जल्द उठा लिया गया। एफएसएल की टीम का इंतजार नहीं किया गया और यही बात उनको शोक और गहरे करती है। अब उनकी मांग साफ है, बेटे के दोस्त पर पूरी पृष्ठभूमि की जांच हो और इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर अपनों जयपुर। ये खबर भेजिए हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान तक।